हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम फांग दादोंग को भागते हुए देखते हैं। कोई उसे कहता है कि को रैंकिंग में आजकल चीटिंग हो रही है, तो मास्टर चाहते हैं कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। दादोंग उसे कहता है कि अब मैं 28 साल का हो चुका हूँ, इस उम्र में स्कूल जाकर मैं क्या करूँगा। माना कि मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, पर मैं होना भी नहीं चाहता। कोई कहता है कि मैं थक गया हूँ, हमें ये करना बंद कर देना चाहिए। कैमरा फिर ऊपर की ओर आता है और हमें पता लगता है कि ये सारे लोग तो ट्रक में ऐसे ही दौड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दादोंग एक प्यारा बेटा बनते हुए अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेता है और वहाँ से जॉब के लिए निकल जाता है। पर जैसे ही वो घर से थोड़ी दूर आता है तो उसका तो हुलिया ही चेंज हो जाता है। रास्ते में एक लड़की खड़ी थी, उसे देखकर वो उसे छेड़ने लगता है। वो कहता है कि हे कल तुम मेरे साथ क्या मूवी देखने चलोगी। पर जब वो उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो तो उसकी पुरानी क्लासमेट ही थी। वो कहता है कि किंग कॉन्ग भागो यहाँ से। दूसरी तरफ हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग हथियार लिए हुए कॉलेज में एंटर हो रहे थे। तो उस कॉलेज का प्रिंसिपल, डीन, टीचर सारे लोग रूम में छुप जाते हैं और जो बाकी बचे स्टूडेंट थे वो टॉयलेट में छुप रहे थे। वहाँ पाउसन अपनी रिपोर्टिंग करते हुए आता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि मुझे की का काम है। तो पाउसन कहता है कि उसका नाम की नहीं किंग है, KING किंग। तो वो लड़का कहता है कि मैंने कहा की है तो उसका मतलब की है। तो पाउसन कहता है कि हमारी किंग ऐसे ही किसी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती। यह सुनकर वो लड़का उसे घूरता है तो पाउसन कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहाँ पर फिर लिंगलोंग की एंट्री होती है, जो कि कहानी का थर्ड मेन लीड है। उसे ना चाय पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, अभी भी वो चाय ही पी रहा था। वो उस लड़के के पास आकर कहता है कि दूर से देखा तो तुम मुझे कब पिघेड़ लगे, पर पास आकर देखा तो तुम मेरी एक छोटी सी उंगली के समान भी नहीं हो। ये सुनकर उस लड़के को तो गुस्सा आ जाता है। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है, उसका नाम BC है और उसकी जो को रैंकिंग है वो 3000 है। BC लिंगलोंग को मारता है। लिंगलोंग अपना सेल्फ डिफेंस ही कर रहा था, उसे अपने आप को टच ही नहीं करने दे रहा था। तो BC को आ जाता है और भी ज्यादा गुस्सा। वो अपनी पॉकेट में से कुछ गोलियां निकालकर खा लेता है एंड वो गोलियां थी हेलविजन। हेलविजन की मदद से उसकी पावर बढ़ जाती है। ये देखकर लिंगलोंग अपना हथियार निकाल लेता है, जो कि था एक आईना। फिर हमें लिंगलोंग के बारे में बताया जाता है। लिंगलोंग का असली नाम है हुआ लिंगलोंग और उसकी जो को रैंकिंग है वो 7000 से 8000 के बीच में है। BC लिंगलोंग से कहता है कि तुम्हें क्या मरना है। तो लिंगलोंग कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने स्टूपिड हो। लिंगलोंग का जो हथियार था वो आईना था एंड उसका नाम था ब्यूटी बोनस। उस आईने में किसी का असली दिल दिखाया जा सकता है। वो अपना चेहरा देख रहा था तो BC कहता है कि लड़ना नहीं है। तो लिंगलोंग इशारे से किसी को बुलाता है, उसका नाम था गेशुई। गेशुई का को रैंकिंग 7500 है एंड उसके पास जो हथियार है उससे उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर दोनों ही टीम के बीच फाइटिंग होने लगती है। दूर से ही किंग, जो कि कहानी की हीरोइन है, वो ये नज़ारा देख रही थी। वहाँ पर दादोंग कॉलेज में आ जाता है। किंग सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग वापस चले जाओ, इन्हें तो मैं ही हैंडल कर लूँगी। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम लेतिंग है और उसकी जो को रैंकिंग है वो कॉलेज में सबसे ज़्यादा 9000 है, इसलिए सभी लोग उसे किंग कह के बुलाते हैं। लेतिंग आते ही सभी लोगों पर हमला करने लगती है। पाउसन बीच में ही आ जाता है एंड पूछता है कि अब तुम्हें मार पड़ने वाली है तो तुम्हें कैसा लग रहा है। तो BC कहता है कि मैं एक्सप्रेशन देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। फिर पाउसन वहाँ से चला जाता है। लेतिंग उसे मारने के लिए आ रही थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच में दादोंग आ जाता है। लेतिंग का मुक्का दादोंग को लगने ही वाला था, पर लकीली दादोंग बच जाता है। दादोंग लेतिंग को देख रहा था, उसके मन में अचानक से ही ख्याल आ जाता है कि अगर मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा तो मैं तुम्हें अपना जवाब दे दूंगा, मेरा जवाब तुमसे सेम ही रहेगा। ये सोचकर दादोंग कहता है कि ये मुझे अचानक से ही क्या हुआ। फिर वो लेतिंग की ओर देखने जाता है, पर वहाँ पर तो कोई नहीं था, सारे लोग गायब हो चुके थे। प्रिंसिपल बाहर आता है एंड बड़ी ही चौड़ के साथ कहता है कि और लड़ो हमारे स्टूडेंट के साथ। वो BC के सामने बड़ी बड़ी टिंगे हाँक रहा था तो पीछे से डीन उसे बुलाता है। प्रिंसिपल तो डर जाता है, वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। पर जब प्रिंसिपल, डीन और टीचर की नज़र दादोंग पर जाती है तो उन बेचारों को तो हार्ट अटैक आते आते बच जाता है। अगले सीन में हम कुछ ऐसा नज़ारा देखते हैं, इन तीनों ने ही दादोंग से बचने के लिए सेफ्टी आउटफिट पहन रखा था।
दादोंग कहता है कि डीन लॉन्ग टाइम नो सी। तो प्रिंसिपल अपनी नेम प्लेट दिखाता है। तो दादोंग कहता है कि अच्छा, तो आप अब इस कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए हो। प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ, वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो दादोंग कहता है कि मैं अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए आया हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि इसे तुमने क्या पिछली बार की तरह गार्डन समझ कर रखा है कि जब मन चाहा तब आ गए, जब मन चाहा तब चले गए। तो दादोंग पीछे से हाथ निकाल कर कुछ निकालने वाला था, तो ये तीनों ही डर जाते हैं। दादोंग कहता है कि यूनिफॉर्म, मैं यूनिफॉर्म निकाल रहा था। आगे दादोंग अपनी अल्टीमेट क्लास में चला जाता है। वहाँ आकर वो स्टाइल मारकर कहता है कि आई एम बैक, पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। लेतिंग को देखकर वो उसके पास जाता है, कहता है कि तुम तो वही सुबह सुबह वाली लड़की हो ना। पीछे से पाउसन आ रहा था। पाउसन कहता है कि कौन उल्लू का पट्टा हमारी क्लास में ट्रबल क्रिएट करने के लिए आया है। पर जब वो दादोंग को देखता है तो पहले तो वो उल्टी करता है एंड बाद में कहता है कि दादोंग तुम यहाँ वापस आ गए। दादोंग कहता है कि अब तुम 40 साल के हो गए हो, पर फिर भी तुम एक ही क्लास में हो। पाउसन दादोंग को गले लगा कर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। दादोंग कहता है कि छोड़ो मुझे, लोग देख रहे हैं, ये कितना एम्बैरसिंग है। तो पाउसन कहता है कि अगर लोगों को देखना है तो उन्हें देखने दो। दादोंग कहता है कि छोड़ो मुझे। तो पाउसन उससे दूर होकर फिर से अपनी रिपोर्टिंग करने लगता है। वो सभी से कहता है कि ये है दादोंग, 10 साल पहले इसी क्लास का वो प्रेसिडेंट हुआ करता था। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारा दादोंग नहीं कर सकता। यारों का यार, सबका मददगार, हाँ लेकिन थोड़ा स्टूपिड है। लेतिंग कहती है कि कब खत्म होगा तुम्हारा, मुझे इस अंकल के बारे में नहीं जानना है। तो दादोंग कहता है कि तुमने मुझे अंकल कहा, तुम्हें मुझे भाई कहना चाहिए, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किंग हो या फिर क्वीन हो। मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ। अब मैं इस कॉलेज में आ गया हूँ तो इस क्लास का लीडर मैं बनूंगा, ना कि तुम। लेतिंग कहती है कि भाड़ में जाओ तुम। दादोंग कहता है कि तुम्हें डेथ का स्पेलिंग आता है। लेतिंग कहती है कि ऐसा कोई शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। लिंगलोंग कहता है कि तुम जो भी हो, पहले हमारे किंग को तुम छोड़ दो। तो दादोंग कहता है कि ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। वो अपना हथियार, जो कि एक पेन था, फ्राइंग पैन, वो निकालता है। चूचू कहती है कि ये क्या है। ये तो एक फ्राइंग पैन है। अगर तुम हमारे किंग से हार जाओ तो प्लीज़ इसे मुझे दे देना, मैं इसे घर ले जाऊंगी। दादोंग कहता है कि माफ़ करना, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। ये दोनों ही यहाँ पर लड़ने लगते हैं। दोनों की ही को रैंकिंग सेम थी, 9000। ये तो 10 साल पहले की थी, पर अब उसकी को रैंकिंग बढ़ गई है। हालांकि वो अभी यहाँ पर किसी को दिखा नहीं रहा। वहाँ पर टीचर आ जाती है। टीचर सभी बच्चों को शांत कराती है। वो दादोंग को देखकर कहती है कि प्रिंसिपल ने जब कहा तो मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर अब तो मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया है, तो अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम वापस आ गए हो। आगे टीचर सभी बच्चों से कहती है कि आज हमारे क्लास में 2 लोग आए हैं। पहला तो दादोंग एंड दूसरा था सेकंड मेल लीड वांगचुन। वांगचुन को आता देखकर लेतिंग तो उसे बस देखती ही रह जाती है। क्लास शुरू हो जाती है, पर अभी भी लेतिंग की नजरें वांगचुन से हट नहीं रही थी। अगली सीन में हम देखते हैं कि टीचर और दादोंग बात कर रहे थे। दादोंग कहता है कि आप यहाँ पर अचानक से ही क्यों आ गई, मैंने सुना है कि आपने ट्रांसफ़र लिया है। तो वो कहती है कि ऐसी कोई खास बात नहीं है। वैसे तुमने स्कूल को फिर से ज्वाइन क्यों किया। तो दादोंग कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ, ताकि मुझे कोई पछतावा ना रहे। टीचर बातें कर रही थी और दादोंग उसे देख रहा था। दादोंग तो उसकी बातों में खो ही जाता है। फिर वो याद करता है कि 10 साल पहले जब वो स्कूल में पहली बार आया था तो सारे बच्चे उसे बुली करते थे, और यही एक टीचर थी जिसने उसे बचाया था। तब से ही दादोंग इस टीचर से प्यार करने लगा है। टीचर दादोंग से कहती है कि अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो थोड़ी शांति से रहना, अपने क्लास वालों के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना। तो दादोंग कहता है कि मैं वादा करता हूँ, पर हमसे कहता है कि अपने क्लास वालों के साथ मैं नहीं लड़ सकता, पर दूसरे क्लास वालों के साथ तो मैं लड़ सकता हूँ ना। लेतिंग वांगचुन के पीछे पीछे आ रही थी। वो उसे पूछती है कि इन 3 सालों में तुम कहाँ चले गए थे, तुमने मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया, तुम कहाँ गायब हो गए थे। तो वांगचुन कहता है कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं पर गायब हो गया। लेतिंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो ना। वो मेरी गलती थी तो मुझे उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। वांगचुन कहता है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी और तुम ना अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। लेतिंग कहती है कि फिर तुम यहाँ करने क्या आए हो। वांगचुन सोचता है कि वो जब सो रहा था तो उसके सपने में उसकी मरी हुई बहन आती है। वो कहती है कि लेतिंग को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसके पास जाओ। बस यही रीज़न था कि वो कॉलेज फिर से आया, पर वो लेतिंग से कहता है कि मेरा मन किया इसलिए मैं यहाँ चला आया।
लेटिंग कहती है कि तुम अभी भी नहीं बदले, पहले जैसे ही हो, जो मन में आया वो तुम करते हो। वांगजुन कहता है कि 3 साल पहले हमने एक डील की थी कि हम लोग साथ में कॉलेज जाएंगे, तब तुमने कहा था कि हम लोग सभी को रैंकिंग को हरा कर उसके मास्टर बन जाएंगे, मैं पहले नंबर पर आऊँगी और तुम दूसरे नंबर पर आना। तो बस मैं यही वादे को पूरा करने के लिए आया हूँ। पाओसन रास्ते से जा रहा था, पर जैसे ही वो दादोंग को देखता है तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। उसके अंटर पंटर कहते हैं कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो, वो तो आपका दोस्त है ना। तो पाओसन कहता है कि गधो, अभी तुम समझ नहीं रहे हो कि ये कौन सी बला है, धीरे धीरे तुम लोग सब समझ जाओगे। जैसे ही वो आगे देखता है तो दादोंग उसके सामने ही खड़ा था। दादोंग को टीचर ने उसे हैंडसम कहा था, तो वो पाओसन से पूछता है कि क्या मैं हैंडसम हूँ। तो पाओसन कहता है कि हाँ तुम तो सुपर हैंडसम हो। तो दादोंग से पूछता है कि मैं कहाँ से हैंडसम हूँ, क्या मैं 10 साल पहले हैंडसम था, क्या मैं अब हैंडसम हूँ, मेरी लेफ्ट या फिर राइट कौन सी साइड ज़्यादा हैंडसम है। पाओसन कहता है कि तुम इधर उधर ऊपर नीचे सभी जगहों से हैंडसम ही हो। आगे हम गुजेन और उसकी टीम को देखते हैं। गुजेन जिगे से कहता है कि अगर मैं 5 बाउल एक ही बार में खा जाऊँ तो तुम क्या करोगे। जिगे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। गुजेन कहता है कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैंने कर दिया तो तुम इसके पैसे दोगे। तो जिगे कहता है कि हाँ। अब वो स्टॉल वाले के पास जाता है, तो स्टॉल वाला उसे कहता है कि तुम बोलो, तुम बस नाम बताओ, मैं वो चीज़ तुम्हारे लिए बना दूंगा। गुजेन कहता है कि मुझे दंदन नूडल्स चाहिए। दंदन नूडल्स का सुनकर वो स्टॉल वाला तो डर जाता है, पर बाद में उसके लिए बनाने लगता है। एंड ये जो नूडल्स है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बनते हैं, मैं बता नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। जैसे ही नूडल्स रेडी होते हैं तो गुजेन उसे एक ही बाइट में खा जाता है। जिगे और वो स्टॉल वाला दोनों ही इसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि गुजेन ने ये कैसे कर लिया। यहाँ पर लेटिंग ने दादोंग को डेथ गेट पर बुलाया था लड़ने के लिए। लेटिंग कहती है कि आज फैसला हो ही जाए कि किसकी पावर सबसे ज़्यादा है। दोनों ही अपनी पावर दिखाने लगते हैं, पर दादोंग वो बीच में ही रुक जाता है। वो उसे लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। तो लेटिंग कहती है कि ये क्या है। लिंगलोंग कहता है कि कहीं ये लव लेटर तो नहीं है ना। पाओसन अपनी रिपोर्टिंग करते हुए आता है। वो कहता है कि दादोंग और किंग के बीच में लड़ाई होने वाली थी, पर कहानी ने एक बहुत ही बड़ा मोड़ ले लिया। दादोंग ने हमारे किंग को लेटर दिया। मिस्ट्री अभी बनी हुई है क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो लव लेटर है या फिर कोई धमकीनामा। अगर ये जानना है तो बने रहिए हमारे साथ। बीच में गे शुई आता है और उस लेटर को पढ़ता है। दादोंग ने उसमें लिखा था कि टीचर से मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं अपने क्लास वालों के साथ नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी फाइटिंग नहीं करना चाहता। वैसे मैं क्या हैंडसम हूँ। लेटिंग कहती है कि क्या बकवास है। आगे क्लास स्टार्ट हो जाती है। प्रिंसिपल और डीन सभी स्टूडेंट का बैग चेक करने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। आगे दादोंग के बैग में से हेलविजन निकलता है। फिर हमें हेलविजन के बारे में बताया जाता है। ये एक प्रकार की मेडिसिन है, इससे कोर रैंकिंग बढ़ जाती है। अगर तुमने इसकी 1 गोली खा ली तो तुम्हारा कोर रैंक 1000 बढ़ जाएगा, अगर 2 खा ली तो 2000 बढ़ेगा, 3 खा ली तो 3000 बढ़ेगा, अगर तुमने इसे ज़्यादा खा ली तो तुम मर भी सकते हो। दादोंग कहता है कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। प्रिंसिपल कहते हैं कि फिर ये तुम्हारे बैग में कहाँ से आई। प्रिंसिपल कुछ स्मेल करने लगते हैं। वांगजुन के पास से उसे पैसों की स्मेल आ रही थी। वो कहते हैं कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। टीचर कहती है कि तुमने क्या चोरी की है। लेटिंग कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो वांगजुन को इशारा भी करती है, पर वांगजुन अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलता। आगे दादोंग और वांगजुन दोनों को ही ऑफिस में बुलाया जाता है। अंदर इन दोनों से पूछताछ हो रही थी और बाहर पाओसन सुनने की ट्राई कर रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। वहाँ पर किंग कॉन्ग आती है तो उसे देखकर पाओसन डर जाता है। किंग कॉन्ग का आता हुआ देखकर प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वैसे उस लड़की का नाम यूनहान है। तो यूनहान कहती है कि मेरे पास पुलिस का लाइसेंस है तो मैं ये कर सकती हूँ। वो दादोंग के पास जाकर कहती है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अपराधी है, चाहे वो मेरा ओल्ड क्लासमेट ही क्यों ना हो। अगर उसने गुनाह किया है तो मैं उसे जेल में भिजवा कर ही रहूँगी। यूनहान उसकी पुरानी क्लासमेट थी, तो दादोंग उसे पुरानी क्लासमेट होने के नाते मस्का लगाने लगता है। तो उसे आ जाता है गुस्सा। यूनहान का हथियार एक कौड़ा था। वो दादोंग को मारने के लिए जा रही थी, तो दादोंग साइड में हट जाता है। लेटिंग को लगता है कि वो वांगजुन को लगने वाला है, तो वो उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। पर ये देखकर फिर से दादोंग लेटिंग को बचाने के लिए आ जाता है।
ये नज़ारा देखकर वांग जुन कहता है कि ये जो पैसे हैं वो मेरी बहन के इंश्योरेंस के पैसे हैं। तो सारे लोग उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ है। तो वांग जुन लेतिन की ओर देखता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि युनहान इंश्योरेंस कंपनी वालों को कॉल करती है एंड उसे पता लग जाता है कि वांग जुन सच बोल रहा है। तो वो उसे जाने को कहती है। अब वो दादोंग के पास आती है। वो उसे कहती है कि अभी के लिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सो इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई नो गाइस कि आपको इसकी रिजोल्यूशन थोड़ी बेकार लग रही होगी क्योंकि मैंने जिस जगह से डाउनलोड किया है वहाँ पर ये सिर्फ 360p में ही मिल रहा था, पर यूट्यूब में इसका रिजोल्यूशन अच्छा है, पर वो मेरे किस काम का, मैं तो उसे यूज़ नहीं कर सकती ना। खैर मुझे इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।